नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग महावज्र बजरंग बली परम गुप्त मंत्र सिद्धि साधना के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। भेजने वाले हैं रोमिन राज बज्राचार्य। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि आज इन्होंने कौन सी नई साधना भेजी है। नमस्कार गुरुजी, हेलो एवरीवन। हाय दोस्तों, नमस्कार गुरुजी। मैं रोमिन राज बज्राचार्य एक बार फिर से एक नई साधना लेके आया हूँ। गुरुजी, सूरज प्रताप को और धर्म रहस्य देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो मंत्र और मंत्र साधना है, ये मैं रोमिन राज बज्राचार्य धर्म रहस्य चैनल को 18 जून 2021 को भेज रहा हूँ। धर्म रहस्य चैनल को ही भेज रहा हूँ। इस साधना को यहीं पर इसे पब्लिश किया जाएगा और अन्य किसी भी चैनल या साइट पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। मैं विराटनगर सिटी नेपाल से हूँ और मेरे नाम से यानी कि मेरे रोमिन राज बज्राचार्य के नाम से ये साधना किसी और यूट्यूब चैनल या फिर किसी और साइट पे पब्लिश नहीं किया जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, यानी कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं रोमिन राज बज्राचार्य आज मैं शेयर कर रहा हूँ इस साधना को। गुरुजी, 34 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए इतने लंबे समय तक मैं कोई भी मंत्र या साधना भेज नहीं पाया। लेकिन गुरुजी, आज मैं जो साधना लेके आया हूँ वो यूट्यूब में सबसे अच्छी साधना है गुरुजी, क्योंकि आज मैं हनुमान जी के एक सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त मंत्र को दे रहा हूँ जो इंटरनेट पर मिलना असंभव है। हनुमान जी की ये साधना कुछ इस प्रकार से की जाती है। महावज्र बजरंग बली परम गुप्त मंत्र साधना। इस साधना के विषय में प्रशंसा करके इसकी गुप्तता को भंग नहीं करना चाहता। बस इतना बोलूँगा कि जीवन में जो बिल्कुल निराश और हताश हो चुका हो वही इस साधना को करे। कहते हैं जब तक नदी में छलांग नहीं लगाई जाती तब तक तैरना नहीं आता है। यह बजरंग साधना है जो वज्र के समान कठोर और तीव्र प्रभावशाली है। हनुमान जी का सबसे ताकतवर जो स्वरूप है उसे हम बजरंग रूप के नाम से जानते हैं। इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। ओम बम वज्र वज्र बजरंग बली, तीनों लोकों में मची खलबली। आवो आवो महाबली बजरंग बली, राम भक्त की पुकार सुनो। सरकार इंद्र का मान राखो, राम लक्ष्मण मन की आन दुहाई। होम फट श्री राम। मंत्र को पहले उत्कीलित करें हवन के जरिए, फिर साधना आप इसकी शुरू करें। सारे जीवन का सुख इस मंत्र में सम्मिलित है। बजरंग बली का सबसे शक्तिशाली और शक्तिकृत मंत्र ये है। इस साधना का संकल्प लेकर शुरू करें। जितने भी लोग साधना मंत्र तंत्र यंत्र आदि करके थक चुके हैं उन लोगों के लिए ये अमृत रूपी मंत्र मैं दे रहा हूँ। शायद कोई इस विषय में बताए। इस साधना को कुल 90 दिन तक करते रहना है। ये मत समझो कि यह साधना बड़ी है, बल्कि इसके फ़ायदे 100% मिलने वाले हैं और साधक को रोज़ चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। साधक आनंदित होने लगेगा, हर सुख की प्राप्ति होगी, शरीर का पूर्ण विकास होगा। ये साधना पहलवान भी करे, दुर्बल इंसान भी करे, सभी को बल प्राप्त होगा। और इन 90 दिनों में साधक को अनेकों विचित्र सिद्धियां मिल जाएंगी जिनका कोई तोड़ नहीं। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आसमान बादलों से घिर जाएगा, आंधी तूफान का माहौल बन जाएगा, बिजली की गड़गड़ाहट होगी और इस अद्भुत दृश्य में बजरंग बली के दर्शन भी होंगे। यह बिल्कुल सत्य बात है। विश्वास और धैर्य आप में होना चाहिए।
इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। जो करेगा वही लाभ प्राप्त करेगा। इसमें जो हानि नहीं है बिना गुरु आज्ञा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हानि रहित एवं परीक्षित साधना है। इसका उपयोग भक्ति भाव से करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ प्राप्त होगा। साधना का प्रकार सात्विक है। साधना में लगने वाली सामग्रियों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले माला लाल मूंगे की लगेगी। माला की जो संख्या होगी, यानी कितना जाप करना है, वह 22 माला रोज जाप करनी पड़ेगी। दिवस इसमें 90 दिन का टाइम लगेगा। 90 दिनों तक आपको यह साधना करनी होगी। दिशा इसके लिए पूर्व निर्धारित है, यानी पूर्व दिशा की ओर आपको मुँह करके जाप करना है। समय रात्रि के 10 बजे उपयुक्त माना गया है। आसन में लाल रंग का ही आसन आपका होना चाहिए। वस्त्र आपके भगवा होने चाहिए, भगवा कलर के वस्त्र आप पहने। दीपक जो है वो चमेली का इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। भोग में 2 बताशा, 2 लड्डू, 2 डली गुड़, चना, 2 केले के फल, 1 मीठा पान। सभी भोग पे तुलसी का पत्र रखें। 1 जलपात्र, चढ़ावा में 1 जनेऊ, 1 जोड़ी खड़ाऊं और 1 कलश नारियल का। 1 मूर्ति हनुमान जी की होनी चाहिए। और इसके लिए आपको एकांत कमरे में इस साधना को करना है, यानी कि एकांत स्थल होना चाहिए घर का, जहाँ पर आप यह साधना करने जा रहे हैं। सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र 1 बार पढ़कर शरीर पर फूंक मारें। बाकी भय और डर की कोई बात नहीं है, जिसके साथ हनुमान जी खड़े हों। इसमें आप जो हवन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। विधि जो इस प्रकार से करेंगे कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है पूर्णतः, क्योंकि हनुमान जी की कोई भी साधना हो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता ही है। भोजन आप इसमें सात्विक करेंगे। साधना स्थल घर होगा, घर में आप ये साधना कर सकते हैं। इस साधना के दौरान स्थान परिवर्तन बिल्कुल भी ना करें। वहीं जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं वहीं साधना हमेशा करते रहें। अगला स्तर है जो है वो है ध्यान। इसमें नहीं आपको करना है, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मंत्र जाप करना है। वैवाहिक व्यक्ति इसको साधना को कर सकते हैं और अविवाहित तो कर ही सकता है। धार्मिक स्थल पर जाना आना बिल्कुल नहीं है। इस दौरान आपको कहीं किसी और धार्मिक स्थल पर नहीं जाना है। स्त्रियां क्या इस साधना को कर सकती हैं? नहीं, इस साधना को केवल पुरुष करेंगे। इस साधना को करने का जो मुहूर्त है वह है हनुमान जयंती। उस दिन आप ये साधना कर सकते हैं। रामनवमी का दिन हो उस दिन भी आप इस साधना को कर सकते हैं। होली के दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और किसी भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार पड़ता है जिस दिन, उस दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन मुहूर्त के समूहों में, यानी ये जो मुहूर्त बताए गए हैं, इन्हीं मुहूर्तों में से किसी भी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको विशेष लाभ हो। यूं ही ऐसे साधना आप नहीं शुरू करेंगे। इसके अलावा इस साधना में दीक्षा जरूरी है, यानी कि सबसे पहले गुरु से इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें। और किसी भी गुरु से जब मंत्र की दीक्षा प्राप्त की जाती है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि आपका जो मंत्र साधक है वो गुरु उसी मंत्र की साधना करता हो, तभी उसी मंत्र की दीक्षा आप उस गुरु से प्राप्त करते हैं। मंत्र जाप में जो है रुद्राक्ष माला से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूंगे की माला से करना उत्तम रहता है, इसलिए मूंगे क्या ही इस्तेमाल करें। ओके गुरुजी, तो यह पोस्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आया गया है तो इस साधना को वीडियो बनाकर जरूर पोस्ट करें। गुरुजी जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी की एक दुहाई मंत्र वाली शाबर मंत्र साधना के विषय में यहाँ पर बताया है, और इस साधना के माध्यम से आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी विषयक सारे नियमों का पालन करते हुए आप हनुमान जी की साधना करें।
और उस दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों तरह का होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य पहली आवश्यकता है उस दौर की। इसके अलावा हनुमान जी की साधना में साधक को क्रोध आता है, तो अपने क्रोध को नियंत्रण करना साधक की खुद की जिम्मेदारी होती है, और जब भी नियंत्रित करेंगे साधक तो निश्चित रूप से फिर इस साधना का लाभ वो उठा सकता है। इसके अलावा हनुमान जी की साधना में किसी स्त्री को छूने से बचना चाहिए। कोई भी स्त्री को अपने शरीर को आपको नहीं छूने देना चाहिए। भोजन सामग्री जो आप बनाते हैं या खाते हैं वो भी स्वयं निर्मित कीजिए, किसी और के माध्यम से भोजन वगैरह को ना बनवाएं। ये सारी नियम जो हैं ये हनुमान जी की साधना में अवश्य ही लगते हैं। और इसके अलावा हनुमान जी को लड्डू अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, ताकि हनुमान जी को वह पसंद है इसलिए उनके प्रिय वस्तु उनको देनी चाहिए। इसके अलावा रामचंद्र जी की साधना और माता सीता का ध्यान भी अवश्य ही साधना में रखना चाहिए, ताकि हनुमान जी से संबंधित कोई समस्या या परेशानी आए तो फिर भगवान राम और माता सीता उस दौरान साधक की पूर्णतः से रक्षा कर सके। तो अगर आपको यह साधना और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।